बेटा कि हमें क्या बताना है, प्लेस वैल्यूज। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट इन द फॉलोइंग नंबर। कलर डिजिट की जगह पे आपको बोल देगा कि राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2, 4, 6, 8, मतलब जो भी नंबर है ना इसमें से किसी एक डिजिट का बोल देगा प्लेस वैल्यू निकालने के लिए। यहां पे जो डिजिट हमको जिसका प्लेस वैल्यू निकालना है वो क्या है, कलर है, मतलब अलग कलर का है डिजिट, दिख रहा है, तो उसका निकालना है। नहीं तो मान लो किसी क्वेश्चन में बोल देगा कि जो हमको प्लेस वैल्यू बताओ किसका, 1 का, प्लेस वैल्यू बताओ किसका, 9 का, तो कैसे बताएंगे समझना, ठीक ना। यहां पे कलर डिजिट बोल दिया तो कुछ अलग नहीं है, सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे हमको अगर किसी पर्टिकुलर डिजिट का बोलता, सेम वैसे ही निकालेंगे, ध्यान से समझना है, ठीक। क्योंकि मैं बार बार प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू नहीं बताऊंगा, हमेशा इसका यूजेज होता है। मीनाक्षी देवी का सुना, बहुत मार दूंगा तीनों को, अब मत बोलना। देखो तो बेटा कलर डिजिट का या किसी भी डिजिट का प्लेस वैल्यू अगर बोले, जैसे इसमें बोला है कि प्लेस वैल्यू किसका निकालना है, कलर डिजिट का। कलर डिजिट क्या है, 1, तो 1 का प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले लिख लेना, क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू, क्या लिखोगे बेटा, प्लेस वैल्यू ऑफ 1, कलर डिजिट 1 है तो 1 का क्या निकालना है, प्लेस वैल्यू, इक्वल टू जो डिजिट का निकालना हो वो डिजिट को वहां पे लिख लेना। जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना है उस डिजिट को वहां पे लिख लोगे। लिखने के बाद क्या देखोगे, ये जो डिजिट है ना वो किस प्लेस पे, किस प्लेस पे, काउंट करो, 1s, 10s, 100, किस प्लेस पे है, 100 से। तो डिजिट वो लिखने के बाद क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, 1 into 100, 100, क्या आया, 100, 1 का प्लेस वैल्यू क्या आया, 100, क्या है आंसर, यही क्या है, प्लेस वैल्यू है 1 का। ऐसे ही जो है आपको मैं एक एक क्वेश्चन छोड़ के समझा रहा हूं। अब देखो इस क्वेश्चन में किसका प्लेस वैल्यू निकालना है, 0 का। मैंने क्या बोला, क्या लिखोगे पहले, प्लेस वैल्यू ऑफ 0, क्या लिखोगे बेटा, प्लेस वैल्यू ऑफ 0, जिसका भी निकालना हो पहले उसको लिख लो, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू, मैंने बोला जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना हो उसको पहले लिख लो, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करोगे, किससे, कि वो डिजिट किस प्लेस पे है, किस प्लेस पे है, 1s, 10s, 100, किससे, 100 से करेंगे, और 0 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0, इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0। भले 3 0 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 0 लिखे या 3 0 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए क्या होगा, प्लेस वैल्यू 0। समझ में आ रहा है। इधर देखो अगला क्वेश्चन, इसमें भी हमें किसका प्लेस वैल्यू निकालना है, 0 का है, तो लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 0, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इक्वल टू 0, और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किस प्लेस पे, किस प्लेस पे बेटा, 10s, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, और 0 into 10, क्योंकि हमने बोला पहले ही कि 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0, इसीलिए इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 0। आगे देखो, अब इसमें किसका प्लेस वैल्यू निकालना है, 6 का, किसका, 6 का, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा, जिसका निकालना होता है उस डिजिट को पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 6 इंटू मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किस प्लेस पे है, 1s के, इसीलिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, किससे, 1 से, और 6 1 जा 6, इसका प्लेस वैल्यू क्या आएगा, ठीक। ऐसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं, जिसका भी प्लेस वैल्यू निकालना है उस डिजिट को लिख लो, उसके बाद देखो कि वो किस प्लेस पे है, उससे क्या करो, मल्टीप्लाई। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस डिजिट को लिख के 1 0 बढ़ा देना,
100 से करते हैं तो उस डिजिट को लिख के 2 जीरो बढ़ा देना, 1000 से करना हो तो उस डिजिट को लिख के 3 जीरो बढ़ा देना। ऐसे मल्टीप्लाई करना भी आपको आसान होता है। मल्टीप्लाई प्रॉपर हम समझ रहे हैं। यहां पे तो हमको प्लेस वैल्यू केवल पूछा था। क्या पूछा था बेटा? प्लेस वैल्यू। लेकिन अगर ये बोल दे कि फेस वैल्यू भी बताओ, क्या बोल दे? फेस वैल्यू, तो क्या करेंगे? तो जिस डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछेगा ना, जिसका भी फेस वैल्यू पूछेगा, हम उसको फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मान लो कि हमें इसमें 1 का फेस वैल्यू भी बताना है। क्या करना है? फेस वैल्यू बताना है। तो कैसे करेंगे बेटा? डायरेक्ट लिख देना फेस वैल्यू इक्वल टू जो भी डिजिट का फेस वैल्यू पूछेगा वो डिजिट ही क्या हो जाएगा? उसकी फेस वैल्यू हो जाएगा। जैसे आपका फेस वैल्यू क्या होगा? आपका नाम ही होगा ना कि अंकित है, ये पवन है, ये दिशा है, तो आपका नाम ही तो होता है। तो जिस भी डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछ रहा है तो डिजिट ही क्या हो जाएगा? उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। तो आपको इसमें क्वेश्चन में फेस वैल्यू नहीं पूछा है, जो अगर मान लो पूछ दे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? वो डिजिट ही हो जाता है। बस लिख देना फेस वैल्यू इक्वल टू जिसका पूछेगा वो डिजिट को लिख देना। क्वेश्चन समझ में आ गया हो? वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात। धन्यवाद।